एक क्रिसमस कैरोल। स्क्रूज नाम का एक बूढ़ा आदमी लोगों को लोन देने का बिजनेस करता था। इसके लिए वो उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करता था। इसके साथ ही वो बेहद कंजूस और खुद पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं करता था। पैसे बचाने के लिए वो कभी किसी की आर्थिक मदद भी नहीं करता था। उसका क्लर्क अपने ठंडे कमरे में ठिठुरता रहता था, लेकिन स्क्रूज उसे कभी अंगीठी लाकर नहीं देता था, क्योंकि वो कोयले पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। एक दिन स्क्रूज का भतीजा फ्रेड उसके यहाँ आता है और उसे अपने यहाँ क्रिसमस की रात होने वाली पार्टी पर इनवाइट करता है। लेकिन स्क्रूज जरूरी काम का बहाना बना देता है। वह कभी भी कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं करता। उसे यहाँ पैसों की बर्बादी लगता था। फ्रेड के जाने के बाद स्क्रूज के ऑफिस में दो लोग आते हैं और स्क्रूज से चैरिटी के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन स्क्रूज उन्हें बुरी तरह डांट देता और वहां से चले जाने को कहता है। दोनों लोग खाली हाथ वहां से चले जाते। रात को स्क्रूज अपने घर जाता है, तभी उसे वहां अपने मृत पार्टनर मार्ले का घोस्ट दिखाई देता। वह जंजीरों से बंधा हुआ था और बहुत ही कमजोर व थका हुआ लग। मार्ले स्क्रूज का बिजनेस पार्टनर था और बिल्कुल स्क्रूज की तरह ही था। वह स्क्रूज को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि मरने के बाद वह ईश्वर के पास पहुंचा, लेकिन ईश्वर ने उसे कहा कि तुमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ लालच और स्वार्थ के साथ बिताई है। फिर सजा के तौर पर मार्ली की आत्मा को जंजीरों में जकड़कर पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। मार्ली अब स्क्रूज को ऐसी डेस्टिनी से बचाना चाहता था। वह कहता है कि अगली 3 रातों को 3 घोस्ट उससे मिलने आएंगे और वह उनकी बात ध्यान से सुने। यह कहकर मार्ली का घोस्ट वहां से गायब हो गया। स्क्रूज को लगा शायद उसे कोई भ्रम हुआ था। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गया। अगली रात सबसे पहले घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट स्क्रूज के घर आता है। ये बीते हुए समय का घोस्ट होता है। वो बच्चों जैसा था और ग्लो कर रहा था। स्क्रूज के पास्ट में हुई क्रिसमस में ले जाता है। सबसे पहले वो उसके बचपन की क्रिसमस दिखाता है, जिसमें स्क्रूज बहुत खुश नजर आ रहा था। इसके बाद घोस्ट स्क्रूज को उसकी जिंदगी के दूसरे पल भी दिखाता है, जैसे स्कूल के दिन, स्क्रूज की ट्रेनिंग, उसकी पहली नौकरी, बेले नाम की युवती से उसकी शादी। फिर वह बेले द्वारा उसे छोड़कर चले जाने की घटना भी दिखाता है, क्योंकि स्क्रूज को पैसे की लालच हो गया था और वह एक नंबर का कंजूस बन गया था। स्क्रूज यह देखकर भावुक हो जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह बेले को याद में आंसू बहने लगता है। इसके बाद घोस्ट उसे वापस घर ले आता है और वहां से गायब हो जाता है। दूसरी रात स्क्रूज के घर द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आता है, यानी कि वर्तमान का भूत। वह एक दैत्य जैसा था और उसने ग्रीन कलर का फर वाला कोट पहना हुआ था। वह घोस्ट स्क्रूज को इस बार होने वाली क्रिसमस दिखाने ले जाता है। सबसे पहले वह स्क्रूज को कार्टचिट फैमिली के घर ले जाता है। कार्टचिट में बहुत से लोग थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। उनके घर बहुत छोटा सा था और उन्होंने क्रिसमस बहुत ही कम पकवान बनाए थे। फैमिली में टिम नाम का एक छोटा लड़का भी था। स्क्रूज उसकी बहादुरी और काइंडनेस देखकर बहुत प्रभावित हुआ। खाना ना होते हुए भी उसने एक गरीब महिला को ब्रेड दी। इसके लिए उसे अपने भाई से झगड़ा भी करना पड़ा। इसके बाद घोस्ट स्क्रूज को उसके भतीजे फ्रेड के यहाँ ले जाता है। फ्रेड ने एक बहुत शानदार पार्टी रखी हुई थी, जिसमें बहुत से लोग शामिल थे और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ लजीज खाना खा रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे और कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। यह सब देखकर स्क्रूज को एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी को कितना वेस्ट कर रहा है और कितना बर्बाद कर रहा है। ज्यादा पैसों के लालच में वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाया था। वो अपने दोस्तों व रिश्तेदार से बहुत दूर हो गया था। स्क्रूज को इस पार्टी को देखकर इतना आनंद आ रहा था कि वो उसने घोस्ट को कहा कि पार्टी खत्म होने तक वो वहां से ना जाए। जब पार्टी खत्म हुई तो घोस्ट उसे वापस उसके घर ले गया। जाने से पहले उसने स्क्रूज को अपने कोट में छुपे 2 बच्चे दिखाए, एक इग्नोरेंस और दूसरा लालच। इसके बाद घोस्ट वहां से गायब हो गया। तीसरी रात को स्क्रूज के घर द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम आया, यानी भविष्य का भूत। वह स्क्रूज को फ्यूचर में आने वाली क्रिसमस में ले गया, जिसमें शहर के लोग तो जश्न मना रहे थे, लेकिन स्क्रूज अकेला अपने घर में दयनीय हालत में अंधेरे में लेटा हुआ था। उसे लग रहा था क्रिसमस न मनाकर उसने बहुत से पैसे बचा लिए हैं। इसके बाद घोस्ट ने स्क्रूज को आगे की जिंदगी के दृश्य भी दिखाए। अंत में घोस्ट उसे एक घर पर ले गया जहाँ एक आदमी की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग उस आदमी के मातम पुरसी में आए हुए थे, जिनमें से कुछ लोग तो मृत आदमी के बेतहाशा दौलत के बारे में बात कर रहे थे।
लेकिन स्क्रूज ने देखा कि कुछ लोग उसे आदमी की मृत्यु पर खुश भी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत से पैसे उधार लिए थे जिसके लिए वो उनसे भारी भरकम ब्याज लेता था। फिर घोस्ट ने स्क्रूज को दिखाया कि कुछ लोग मृत आदमी की कीमती सामान बेच रहे थे और पैसा कमा रहे थे। स्क्रूज ने घोस्ट से पूछा कि उस मृत आदमी का नाम क्या है। यह सुनकर घोस्ट उसे एक ग्रेव यार्ड में ले गया और कब्र पर बने हेडस्टोन की तरफ इशारा किया। जब स्क्रूज ने हेडस्टोन पर लिखा नाम पढ़ा तो उसे शौक लग गया। हेडस्टोन पर स्क्रूज का ही नाम लिखा था। जब स्क्रूज को खुद पर पछतावा हो रहा था, उसने घोस्ट से रिक्वेस्ट किया कि उसकी किस्मत बदल दे। आगे से वो खुद को सुधार लेगा, वो कंजूसी छोड़ देगा, चैरिटी करेगा और धूमधाम से क्रिसमस भी मनाया करेगा। लेकिन घोस्ट जल्दी से उसको उसके घर ले गया और गायब हो गया। अगले ही दिन स्क्रूज ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। क्रिसमस वाले दिन उसने स्कारचिट फैमिली के घर एक बहुत बड़ी टर्की भिजवाई, बहुत से गरीबों को काफी सारे गिफ्ट दिए और अपने भतीजे के घर क्रिसमस पार्टी में भी शामिल हुआ और फिर वहां काफी एंजॉय किया। सब लोग स्क्रूज के ऐसा बर्ताव देखकर हैरान हो गए, लेकिन खुश थे। आगे से स्क्रूज सबसे प्यार और सम्मान से बात करता था, जरूरतमंदों की सहायता करता था। उसने टीम्स की पढ़ाई के सारा खर्चा भी उठा लिया और इस तरह उसे एक अपना बेटा मिल गया था। यह कहानी चार्ल्स डिकन द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अ क्रिसमस कैरोल, जिसका मतलब होता है क्रिसमस का मधुर संगीत।